जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो विषय है उसको समझने से पहले मैं आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में कि आप लोग जो वचन का सही खुराक, जो वचन की आत्मिक बातें, प्रभु परमेश्वर की वचन की आत्मिक खुराक आप ले रहे हो, इसमें आपकी मसीह जिंदगी को मजबूत कर रहे हो, आगे दूसरे को भी आप शेयर कर रहे हो, और जो गलत शिक्षा से जुड़े हैं, गलत शिक्षा में फंसे हैं, उन सभी को ये वीडियो को द्वारा आप पहुंचा रहे हो, मैसेज को आप भेज रहे हो। तो इस तरह करने से मसीहत आगे साफ सुथरी मजबूती का साथ आगे अगली पीढ़ी मजबूती का साथ आगे चले, और यही प्रयास है, यही प्रयास का साथ मैं हर वीडियो को बनाता हूं कि मसीह जिंदगी एक एक व्यक्ति का साफ सुथरा क्लीन से वचन का द्वारा वो बिताने पाए और दूसरे को भी सिखाने पाए। तो आज का जो विषय है इसको आप समझे। आज बात करते हैं नूह और मतूशेला। नूह और मतूशेला, जो मतूशेला 969 वर्ष 969 ईयर्स जिसकी मृत्यु हुई थी, इतने साल के बाद, इतने साल ये जिया था। 969 की उम्र से इसकी मृत्यु हुई, उम्र में इसकी मृत्यु हुई। किसकी? मतूशेला की। और बाइबल कहती है, और बाइबल के जितने कलर्स है, और बाइबल के जितने अर्ली चर्चेस के फादर्स है, वो सब जानते हैं, और आप भी जानते हैं कि इस प्लेनेट पे अब तक और आगे भी शायद एक व्यक्ति जिसकी उम्र सबसे ज्यादा, और इतनी सालों के बाद अगर कोई मरा, यानी कि 969 साल तक अगर कोई जिंदा था, जिसका नाम है मतूशेला। हाँ, इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं लिखा है, नहीं बोलती है, लेकिन आउट ऑफ साइट यानी कि एशेर की किताब बहुत सारे बातें लिखी है। एशेर की किताब में इसकी चर्चा करती है, रखूंगा मैं। और एक चीजों को समझना है कि इस व्यक्ति को इतने साल जिंदा क्यों रखा, ये आपको समझना है। जिस वर्ष परमेश्वर ने उनको 120 साल का मौका दिया था पृथ्वी के वासियों को, उसी वर्ष और उसी हफ्ते में जब ये व्यक्ति मरा, कौन? मतूशेला। जैसे कि ये मरा, परमेश्वर ने नूह को बोला, स्टॉप, बैकअप, जहाज में घुस जाओ, गो टू द आर्क, घुस जाओ जहाज में, खुद को बचा ले और खुद को छुपा ले उसके अंदर। किसके अंदर? जहाज के अंदर। और तेरे साथ जो बाकी 7 लोग हैं उनको भी जहाज के अंदर कर ले, और अब पृथ्वी पर मैं भयंकर पानी से भर दूंगा। इस वजह से इनको किस वजह से उस वजह से उसको जिंदा रखा कि इतने साल पहला क्या है? तो ये इतने साल कर क्या रहा था?
ये इतने साल कर क्या रहा था, नूह को क्या कर रहा था, मजबूत कर रहा था, नूह को मजबूत कर रहा था। ये वचन को, एक वचन को समझे, सुनिए। सबोदेशक 4:9 लिखा है कि लिखा है एक से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उसके परिश्रम का फल मिलता है, कि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसका कोई उठाने वाला ना हो। तो बाइबल हमेशा सपोर्ट करती है कि अकेला नहीं, साथ कोई हो। देखिए, यीशु ने जब चेलों को भेजा तो एक नहीं 2 कर को भेजा। और परमेश्वर क्या कहता है कि पृथ्वी पर आदमी को अकेला रहना अच्छा नहीं है। और बाइबल ये भी कहता है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारे साथ एक सहायक भेज रहा हूं, जो कौन है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। तो इस प्लेनेट पे आप और हम अकेला नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। एक से 2 अच्छा है, 1 से 2 भला है। ये लिखा है, एक अगर 100 को भगाएगा तो 2 मिलकर 10,000 को भगाएगा। क्या अद्भुत है नहीं? तो मेरा विषय ये है, नूह कमजोर पड़ सकता था, सिचुएशन ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, आसपास का जो माहौल था ऐसा था, भयंकर पाप हो रहा था। उसके बीच में नूह अकेला धर्मी, हमको तो यही अभी तक पता चला, जब तक हमको एस्तेर की पुस्तक में नहीं बताया, मतूशेला के बारे में नहीं बताया। हमको तो लगा हनोक अकेला लड़ रहा है, लेकिन नहीं, ये आदमी है मतूशेला, ये आदमी है जिसका नाम है मतूशेला। और इसको जिंदा रखने का पीछे मकसद भी यही है, हानोक को मजबूत कर तो खुद भी मजबूत रहे और हानोक को मजबूत कर। इसीलिए कहता है कि संगति बहुत जरूरी है, संगति परमेश्वर का साथ फेलोशिप बहुत जरूरी है। और वो भी क्या करना है, सही लोगों के साथ संगति, सही पास्टर का साथ संगति, सही कलेसिया का साथ संगति बहुत जरूरी है। लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे का साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। थैंक यू जीसस। तो इब्रानियों का किताब 10:25 कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, जैसे उस दिन को निकट आते देखो, उस दिन को निकट आते देखो। थैंक यू जीसस। जैसे उस दिन को निकट आते देखो, नए ऐसे और भी अधिक ये क्या करो, क्या संगति, यानी कि यहाँ बात हो रही है द डे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो लिखा है कि जैसे उस दिन को आप निकट आते देखो, ऐसे और भी अधिक ये क्या करो, यानी कि कमिंग ऑफ क्राइस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो ठीक है ना? थैंक यू जीसस। तो लिखा है
ठीक है ना। तो यहाँ बात हो रही है रैप्चर की। तो ठीक है ना, दूसरे को क्या लिखा है कि दिखा है कि लिखा है, थैंक यू जीसस। तो लिखा है कि दूसरे को समझाते रहे, जो जैसे जैसे दिन को निकट आते देखो वैसे ऐसे अधिक और भी किया करो। क्या करो? फेलोशिप, संगति करो, फेलोशिप करो, अधिक संगति करो, अधिक। तो जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं, मेरा प्रश्न है, क्या आप फेलोशिप कर रहे हैं? पहला। दूसरा है, जिससे आप फेलोशिप कर रहे हैं, क्या वो खुद सही है? थैंक यू। तो यहाँ लिखा है क्या आप फेलोशिप कर रहे हैं? जिस पास्टर के पीछे आप चल रहे हैं, क्या वो सही है? जिस संस्था के पीछे आप चल रहे हैं, क्या वो संस्था सही है? आइए देखते हैं, लिखा है इब्रानियों का किताब 13 अध्याय। तो आपको ये समझना होगा, जिस संस्था का पीछे आप चल रहे हैं, क्या वो सही है? आइए देखते हैं लिखा क्या है। इब्रानियों का किताब 13 अध्याय 7 में लिखा है, उन्हें शरण रखो ध्यान से, उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का, थैंक यू। लिखा है इब्रानियों का किताब 13 अध्याय 7 नंबर वचन, लिखा है कि जो तुम्हारे अगबे हो, जिन्होंने तुम्हें वचन का, परमेश्वर का वचन को सुनाया, उन्हें शरण रखो ध्यान से, उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इनके विश्वास का अनुकरण करो। इसका मतलब है उनको ध्यान से देखो, उनका चाल चलन को देखो। बाइबल कहती, थैंक यू, हाँ थैंक यू। तो आप बने रहे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बने रहे। तो इब्रानियों का किताब 13 अध्याय 7 कहता है, लिखा है, जो तुम्हारे अगबे हो, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें शरण रखो ध्यान से, उनका, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ध्यान से उसको सुनिए कि उसका शरण रखो ध्यान से, उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? थैंक यू जीसस। तो नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम है, थोड़ा धीरज से बने रहे, सुनते जाए, जहाँ तक हो सके मैं इसको पूरा करने का कोशिश करूँगा। बने रहे आप लोग। इसका मतलब क्या है? उनको ध्यान से देखो, उनका चाल चलन को देखो। बाइबल ये कहती है, और इसी अध्याय का वचन 17 में कहता है कि, और इसी अध्याय का वचन 17 में ये कहता है कि अगर उनका चाल चलन ध्यान से देखने के बाद ठीक है, पक्का है, वचन से है, तो उसका अधीन रहो। तो आजकल क्या चल रहा है? थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो आजकल क्या चल रहा है? आजकल का पास्टर, रेवरेंड, अपोस्टल, टीचर क्या कहती है? देखो, बाइबल कहती है, देखो। तो आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों, आपने सिर्फ वचन 13 का 17 को उठाकर कह दिया पास्टर का अधीन रहो, लेकिन वचन 13 का 7 में वो कहता है कि उनका चाल चलन को पहले समझो, चेक करो, अपनी अगबे की चाल चलन की पहले चेक करो, तब जाकर पता चलेगी कि बंदा सही है कि गलत है। तो संगति बहुत जरूरी है, और संगति अच्छे लोगों का साथ, अच्छे पास्टर। तो संगति अगर आप नहीं कर रहे हो, आप संगति नहीं कर रहे हो, तो भाई साहब सब गड़बड़ है। तो खुद भी गिरोगे, और जब गिरोगे, लिखता है वचन, कोई उठाने वाला ना रहेगा। तो कुछ लोग कहती है, मैं तो किसी को नहीं सुनता, किसी को नहीं मानता। बा बेटा,
संगति। अगर तू किसी को नहीं सुनता तो तेरी कौन सुनेगा? तो तेरी, कहता ना, तेरी कोई भी नहीं सुनेगा। फिर ये बात को आपको समझना होगा। तो संगति करो, अच्छे का साथ करो, अच्छे कलेसिया, अच्छे पास्टर,